बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है। लेकिन अब जो आज मेथड हमने अडॉप्ट करना है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी और हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए से उसको फैक्टराइज करेंगे, तो उसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। लेकिन उससे पहले ये है कि हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन कर लेते हैं। हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे और हम किसी भी एग्जांपल को लेके, सवाल को लेके हल करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर्स मालूम करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम डेरिवेशन कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की। जी, ये अक्सर पेपर में आ भी जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि हमें इस तरह एक इक्वेशन दी गई होगी ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन हमें दी गई होगी और हमें कहा गया होता है कि आप इसका जी सॉल्यूशन सेट फाइंड करें, इसको सॉल्व करें। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने इसी इक्वेशन को सॉल्व करने हैं और जो मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, इसका आंसर मालूम करेंगे। जो आंसर होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से। जी, इस इक्वेशन को हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कल भी बताया था लास्ट एक्सरसाइज में कि हमने जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको राइट साइड पे ले जाना है। तो हम ऐसे करेंगे ax² + bx, जो हमारे पास c होती है कांस्टेंट टर्म, उसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। यहाँ प्लस था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। x² के साथ कोफिशिएंट आया हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग a ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट है इसको रिमूव करना होता है, तो लिहाजा हम इसे डिवाइड करके इसको कैंसिल कर लेते हैं। तमाम वैल्यू से इसे डिवाइड कर देंगे, जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं ये हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, x² + b/ax = -c/a। जी, इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, x का स्क्वायर बन जाएगा, साइन यहाँ से आ जाएगा +2, पहली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है x, ये 2a बन गया। हमने b को तलाश करना है, तो b निकालने का तरीका क्या होता है, जी कल भी बताया था आपको कि ये जो हमारे पास वैल्यू होती है x का, जो कोफिशिएंट होता है उसको 2 पे डिवाइड कर देना है, ba/2। जो भी कोफिशिएंट होगा हम उसे 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करें, b/a, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये क्या हो जाएगा, 1/2। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो b आंसर आ जाएगा और a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हमने यूज़ करना है यहाँ पर, इस b की जगह पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 2a, ये b की वैल्यू आ गई। इसी का स्क्वायर हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे क्या कर देना है, जो b मालूम करते हैं उसी का स्क्वायर दोनों साइड्स पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इस साइड पे भी कर दिया और इस साइड पे भी हम कर देंगे। और पहले यहाँ कौन सी वैल्यू मालूम है हमारे पास, -c/a। तो ये हमने स्क्वायर दोनों साइड्स पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब ये देखिए, इस टर्म को देखें तो ये स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये a² बन गया है, ये 2ab और ये b² है। तो लिहाजा हम इसको
क्लोज कर देंगे, एक्स साइन यहाँ से लगाते हैं हम लोग प्लस, और यहाँ से क्या आ जाएगा b/2a और उसका होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे b², इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4a² माइनस c/a। ये वैल्यू वैसे ही चलती जाएगी, x प्लस b/2a होल स्क्वायर। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने से क्या होगा जी 4a² एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करें, 4a² से कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा b², 4a², एक ए कैंसिल होगा, बाकी बच जाएगा 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4ac जी। अब हम क्या करेंगे, हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, ये वाला स्क्वायर ख़त्म करना होता है तो आपको याद होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम स्क्वायर रूट ले लेते थे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स जी। हमारे पास वैल्यू थी x प्लस b/2a होल स्क्वायर और हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू थी b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a², और ये इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो लेफ़्ट साइड पे देखें हम, स्क्वायर जो होगा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगी टर्म x प्लस b/2a। इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो b² माइनस 4ac रूट के अंदर वैसे ही आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर अंडर रूट जो होता है स्क्वायर रूट होता है वो 2, और जो स्क्वायर होगा a² वो स्क्वायर से कट के कितना आ जाएगा हमारे पास 2a आ जाएगा, और इसके साथ क्या लग जाएगा प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है सॉल्यूशन सेट के लिए, तो ये प्लस b/2a है, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ जाके ये हो जाएगा माइनस b/2a। ये प्लस था यहाँ पर, जब हम इसको इक्वल की साइड पे लेके आए हैं तो क्या हो गया ये माइनस हो जाएगा। बाकी टर्म वैसे की वैसे लिख लेंगे जो हमें गिवन है, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं जी 2a का, तो एलसीएम हमारे पास 2a आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस b आ जाएगा, फिर क्या आएगा प्लस माइनस, और ये टर्म भी वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो ये हमारे पास x आ गया, इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लें बेशक, तो हमारा ये सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। जी ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया, और ये जो हमारा सॉल्यूशन सेट है इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने आज क्वाड्रेटिक फार्मूले के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो पहले हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव कर लिया। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, हल करके क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव कर लेना है, ठीक हो गया। तो इस फार्मूले को आज हम इस्तेमाल करेंगे और हम जो है 4.1 के क्वेश्चन हल करेंगे। तो हमारा जो है आज 15 क्वेश्चन नंबर है, उसमें हमें दिया गया जी 5x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। बहुत ही ईजी हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसमें क्या करना होता है, जब हम इसको हल करते हैं तो जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको हम a लिख लेते हैं, तो a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास b होता है, और अगर -7 हो तो -7 ही आएगा। और जो c कांस्टेंट जिसमें x या वेरिएबल इस्तेमाल नहीं होता वो टर्म कांस्टेंट कहलाती है, हम उसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने a b c की वैल्यूज़ ड्राइव कर ली।
तो अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि इसमें x वेरिएबल है लिहाजा यहाँ पे x लिख रहा हूँ। अगर यहाँ y होता तो यहाँ पे मैं y लिख लेता। यहाँ जो भी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा होगा तो आपने वही लिखना होता है। तो क्या आया था इसका, हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमने फार्मूला पुट कर दिया है। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने ऊपर लिखी हैं a b c की वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं जी, b की जगह b की वैल्यू पुट कर लें। ये माइनस फार्मूले का है, ये माइनस b की वैल्यू का है, प्लस माइनस b की जगह b की वैल्यू पुट कर लें, -13 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या हमारे पास 5 और c की वैल्यू क्या हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2। a की जगह a की वैल्यू पुट कर लें, कितनी आ जाएगी जी 5 जी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 13 हो जाएगा, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 169। इनको मल्टीप्लाई कर लें जी, इनको मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 2 5s are 10 जी, इसको भी सॉल्व कर लें। 13 प्लस माइनस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना रह जाएगा बाकी 9। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4, ये हमारे पास आ जाएगा 10 जी। अब हम फर्दर हल करेंगे, इस साइड पे x लिखा आता रहेगा, ये x हमारे पास मौजूद रहेगा, ठीक है। 13 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट ले लें, अंडर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 10। तो आप देखें एक दफ़ा 7 के साथ प्लस है, माइनस एक दफ़ा प्लस से हल कर लें और एक दफ़ा माइनस से हल कर लें। तो जी पहले हम प्लस से हल कर लेते हैं, 13 प्लस 7 ओवर 10, इसको हल कर लें, कितना आ जाएगा 20 ओवर 10, इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2। और एक दफ़ा हम क्या करते हैं जी, माइनस से हल कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 13 माइनस 7 ओवर 10, तो 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 ओवर 10। इसको कट कर लें, 2 3s are 6, 2 5s are 10, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, x का 3 ओवर 5 और x इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट के आंसर्स आ जाएंगे। तो बहुत ही इजी मेथड होता है जी क्वाड्रेटिक फार्मूले का। जस्ट हमने इक्वेशन को अरेंज करना होता है, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना होता है, यानी पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आ जाए, फिर एक्स की आ जाए, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वल टू 0। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, उनमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, यानी ये जो हमारा फार्मूला होता है एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। तो यहाँ पे a से मुराद होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b से मुराद होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c स्टैंड फॉर कांस्टेंट टर्म। तो ये ए बी सी होता है और हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन में से निकाल लेनी है और इस फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। इसको सॉल्व करने से हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो हमने करना है जी स्टूडेंट्स। तो बहुत ही आसान मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप लोग बाकी क्वेश्चन इसके खुद अटैम्प्ट करेंगे और याद रखें इसकी डेरिवेशन लाजमी करिएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो डेरिवेशन होती है ये बहुत अहम होती है और अक्सर आ जाती है जी। तो इसको लाजमी आपने प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।